आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। नमस्कार दोस्तों, हजारों बलात्कारी, हजारों देशद्रोही और हजारों क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं और ये टीचरों को अरेस्ट करके खुद को मर्द मान रहा है। ये यहाँ पे एक चीज भूल गया कि ये एक टीचर से ही पढ़ के बना है। ये लोग उन टीचरों को अरेस्ट कर रहे हैं जो इनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इन्हें कुछ नहीं कह सकते, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से तानाशाही में फंस चुके हैं। फिलहाल इनके लिए मैं भगत सिंह जी की 2 लाइनें याद दिलाना चाहूंगा। जो गलत है सीना ठोक कर उसका विरोध कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। ये टीचर हमारे भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों खुलेआम तानाशाही हो रही है? क्या अब भी इस देश का कुछ हो सकता है जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सड़कों पे आ गए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी प्रोटेस्ट का कारण और निवारण। एसएससी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर काम करता है। इसका काम है जो इस लायक हो उसका चयन करना। लेकिन जब यह सिस्टम की तरह काम नहीं करता है तो सवाल उठने लगे। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में ऐसी गड़बड़ियां हुई जो ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचरों के भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। ओवरऑल एसएससी एग्जाम में 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 80 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल की बात करूं तो हर साल 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म फिल ही करते थे। कुछ भी हो जाए, कम से कम 30 लाख बच्चे तो फॉर्म फिल ही करते थे। लेकिन इस बार सर्वर इशू की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म ही फिल नहीं कर पाया। और इसके लिए ना तो कोई एसएससी ने डेट बढ़ाया और ना ही कुछ किया। 24 जुलाई 2025 से एग्जाम स्टार्ट होता है। 21 जुलाई 2025 यानी कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है और सेंटर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप भेजा जा रहा है। 15-20 हजार का इमरजेंसी फ्लाइट लेके स्टूडेंट एग्जाम देने जाए। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ और अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। ये हमें सेंटर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम्स जो है वो कैंसिल्ड है। अब मान लो कैसे भी करके ये स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया। अब वहां एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बाद पता चलता है आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। यहीं पे बात नहीं खत्म होती है। अब जिसका कैंसिल नहीं हुआ है एग्जाम, उसका बायोमेट्रिक स्कैन नहीं ले रहा है। लीगल एडमिट कार्ड, लीगल आधार कार्ड होने के बावजूद स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाया। ये तो बात थी जिस स्टूडेंट का 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। अब बात आती है जिस स्टूडेंट का सेम डेट पर, मतलब जिस दिन एग्जाम है उसी दिन एडमिट कार्ड आता है। अब वो सडनली एग्जाम सेंटर पर 1000 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचे? और इसी में से बहुत सारे बच्चों के साथ एडमिट कार्ड आने के बाद सेंटर ब्लैंक था। आपको जान के हैरानी होगी कि एडमिट कार्ड पर सेंटर कुछ और इंटरनेट पर सेंटर कुछ और था। यानी कि सडनली सेंटर को चेंज किया गया। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2। और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। इन सब से बच के जो कैसे भगवान भरोसे सेंटर तक पहुँच गया। हाँ, सेंटर तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी। भले ही उसके बाद चेंज कर दिया जाए, पहले किसी पे तो पहुंचो। कि प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक। इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद जो भी कुछ बचे हुए बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं उनके साथ क्या होता है? सर्वर बीच एग्जाम में क्रैश हो जाता है, माउस काम करना बंद हो जाता है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होल्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक हैंग करने लगता है। इन सब के बावजूद भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया।
और ना ही कोई बैकअप प्लान था सेंटर स्टाफ के पास। स्टूडेंट के पूछने पे ये हाल किया गया इन लोगों के साथ। एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। कैमरा ऊपर आ रहे पुलिस वाले, आगे पुलिस वाले। और इतना ही नहीं, जनरल नॉलेज की जगह बॉलीवुड नॉलेज पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर, ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है? मतलब कि सेंटर दूर होने के बावजूद लड़के लड़कियां कैसे कैसे करके पहुंचने के बावजूद मल्टीपल शिफ्ट में हजारों स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल करा दी गई, बिना कोई मैसेज किए, बिना कोई ईमेल किए, और ना ही एसएससी की तरफ से टाइमली नोटिस दिया गया। बायोमेट्रिक स्कैनर फेल हो जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी तरह से पूरा सिस्टम फेल होने के बावजूद भी ये जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं ये अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। और जब ये टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये तानाशाही दिखा रहे हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। एसएससी हर 5 साल में टेंडर निकालती है प्राइवेट कंपनियों के लिए, जिसमें प्राइवेट कंपनियां इसमें बोली लगाती हैं और एक बजट बताती है कि इस बजट में हम एग्जाम सेंटर और वहां के सारे स्टाफ और सर्विस चार्ज को देखेंगे, सारा कुछ मैनेज करेंगे। और एसएससी द्वारा टीसीएस को हटाकर एडवोकेटिव को एसएससी का एग्जाम देने का टेंडर मिल जाता है। और जो टीसीएस है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ देखते हुए बोली लगाता है। ऐसे ही नहीं, इसके जैसा हर साल पेपर लीक हो जाए। एडीक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एंड ऑफ द वीडियो में यही कहूंगा, आखिर कब तक री एग्जाम कराते रहोगे? अभी यूपीपी पुलिस का री एग्जाम कराए थे ना सभी टीचर और स्टूडेंट मार खा के, आखिर कब तक री एग्जाम कराते रहोगे प्रोटेस्ट कर करके? जब तक पूरा का पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ऐसा होता ही रहेगा। नौकरी मांगने पे डंडे बरसाए जाएंगे, कांवड़ यात्रा निकालने पर फूल बरसाए जाएंगे। जब तक अनपढ़ लीडर रहेगा हिंदू मुस्लिम करेगा, 5 किलो राशन दिखाएगा, मंदिर दिखाएगा, नाम का 56 इंच का सीना है, ट्रम्प के आगे बोलना नहीं है, चाइना के आगे बोलना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से फटती है। अरे इतना ही अच्छा काम किए हो, कर रहे हो तो करके दिखाओ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रिकेटर कुछ अच्छा कर दे, क्रेडिट ले लो, कोई मेडल लाए, क्रेडिट ले लो, अपना कुछ करना नहीं है।